विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इस बीच भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, यूथ कांग्रेस में जल्द बड़ा परिवर्तन होगा। काम ना करने वाले पदाधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, बेहतर काम करने वालों को प्रमोट किया जाएगा और पदाधिकारियों के कामकाज की लगातार समीक्षा हो रही है। कमलनाथ ने पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी यूथ कांग्रेस को दी है। निर्देश हम सबको दिया है कि बूथ पर मजबूती लेकर आओ, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश में 70% से ज़्यादा युवा लोग हैं जो मतदाता हैं और उनको जोड़ने का काम, साथ में वोटर लिस्ट का जो वेरीफाई करने का और रिवीजन का काम भी यूथ कांग्रेस को दिया गया और उसमें पूरी ताकत से हम लोग कल से भिड़ गए हैं और इसका बहुत बड़ा असर आपको आने वाले दिनों में दिखेगा। और वासु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, वो तमाम दावे वादे वो हर बार किए जाते हैं, जवान कांग्रेस को लाने की बात की जाती है, विक्रांत भूरिया भी वही बात कर रहे हैं। अच्छा लगता है ये सब सुनने में। अब तो कांग्रेस उस मोड पर है कि करके दिखाओ तो जाने। वासु, निश्चित तौर पर देखिए, कांग्रेस के लिए 2023 की जो चुनौती है वो बहुत बड़ी है और कांग्रेस की कहीं ना कहीं भली भांति इस बात को जानती है कि अब उनको जनता के सामने नए चेहरों के साथ उतरना पड़ेगा, मजबूत चेहरों के साथ उतरना पड़ेगा और ऐसे लोगों को पार्टी में तरजीह देनी होगी जो हवाई नहीं बल्कि ज़मीन पर उतरकर काम करे, क्योंकि बीजेपी के पास एक अपना मजबूत कैडर है। बीजेपी संगठन के तौर पर काम करती हुई आई है और बहुत पहले ही चुनावी तैयारी 2023 की जो है वो शुरू कर दी है। सत्ता भी मौजूदा समय में बीजेपी के हाथ में और तमाम सारी ऐसी योजनाएं जो सीधे पब्लिक को कनेक्ट कर रही है वो लगातार सरकार की ओर से लाई जा रही है। आने वाले समय में कुछ और ऐसी योजना आएंगी। कांग्रेस के पास बड़ा चैलेंज ये है कि इस बार जो 30 लाख ऐसे वोटर्स हैं जो पहली बार मतदान केंद्र पर जाएंगे, वोट करेंगे, उनको अपने साथ लिया जाए, क्योंकि यही पूरे इलेक्शन में एक बहुत बड़ा चेंजिंग फैक्टर जो है वो साबित हो सकते हैं, निर्णायक फैक्टर जो है वो साबित हो सकते हैं। इसलिए यूथ कांग्रेस को कमलनाथ ने और कृष्णा आलूवरे जो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी हैं उन्होंने मंथन किया और उसके बाद ये जिम्मेदारी दी गई है कि बूथ पर पहुंच जाएं, बूथ को मजबूत करें, वोटर लिस्ट को वेरीफाई करें, कांग्रेस के जो वोटर्स हैं उनसे सीधा संवाद करने की कोशिश करें और जो दूसरे वोटर्स हैं उनको भी कांग्रेस की ओर टर्न करें। इसके साथ ही जो हाल ही में नगरीय निकाय के पंचायत के चुनाव हुए, भारत जोड़ो यात्रा हुई जो कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था, बहुत बड़ा इवेंट था। उसमें जिन लोगों ने अच्छा काम किया है उनको पार्टी में तरजीह दी जाएगी, प्रमोट किया जाएगा। और वहीं विक्रांत भूरिया ने कहा है कि इस दौरान जिनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा, बार बार कहने पर भी जो लोग जमीन पर नहीं उतरे, पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे नेताओं को अब बाहर का रास्ता संगठन से दिखाया जाएगा या फिर उनके जो पद हैं वो वापस ले लिए जाएंगे। और इस तरीके की कार्यवाही अब कांग्रेस में बेहद जरूरी हो गई है, क्योंकि अनुशासन से ही कांग्रेस कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त कर सकती है, ये तय है। और कमलनाथ बार बार कहते हैं कि हमारी लड़ाई बीजेपी के मजबूत कैडर से है, मजबूत संगठन से है और निश्चित तौर पर उसके लिए सक्रिय लोगों को आगे लाना पड़ेगा। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद वासु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो वासु विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में सरकार